नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे वो हैं आपका थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ सिस्टम, thermodynamics processes, heat and work। आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम से। ठीक है, अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ है। सबसे पहले थर्मो मतलब यहाँ पर एक तरीके से थर्मो मतलब हुआ हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन। अगर हम बात करें फ्लो, ठीक है। अब तो ये यहाँ पर हम इस थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज़ ए branch of science which deals with a study of energy interaction और एनर्जी इंटरेक्शंस होती हैं यहाँ पर। यानी ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं एनर्जी की इंटरेक्शन की, किसके बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से और लिख सकते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ये आपका एक काम और करती है। इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ disorganized form of energy into organized form। ये कुछ बेसिक थिंग्स हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है, और एक चीज़ और एक डेफिनेशन से हम एक और तरीके से समझ सकते हैं इसको। हम ये और लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ 3 E's, दैट इज़, यानी कि इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of 3 E's। कौन कौन से हैं? दैट इज इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी
और एनर्जी। ठीक है, तो इस 3 तरीके से हमने अभी थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ताकि आप इसे याद रख सकें, तो शॉर्ट में कुछ इस तरीके से होगा। पहला पॉइंट यह है नोट। ये नोट इस तरीके से होता है कि आपको याद रखा जाए। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन। सेकेंड की बात करा जाए तो फिर इसमें क्या होगा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द conversion of disorganized energy into organized form। एंड अगर थर्ड की बात की जाए तो क्या होगा, स्टडी ऑफ 3 E's। थर्ड अगर मैं बात करूं तो वो होगा स्टडी ऑफ 3 E's, that is equilibrium, entropy और एनर्जी। ठीक है, तो अभी हम अब तक हमने क्या जाना, हमने जाना व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स है क्या, हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर किस तरीके से पढ़ेंगे, और ये थर्मोडायनेमिक्स होती क्या चीज़ है इसके बारे में हमने जाना। अब हम आने वाले हैं सिस्टम्स पर। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक चीज़ होती है सिस्टम। सिस्टम हमने बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हम अब पढ़ेंगे वो होगा आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखिए, सिस्टम की सबसे पहले मैं डेफिनेशन से समझाता हूँ आपको। सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन और एनीथिंग अंडर कंसंट्रेशन, एनीथिंग अंडर कंसंट्रेशन। कोई भी चीज़ जिस पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स में। और दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इट इज़ ए कंट्रोल्ड रीजन, इट इज़ ए कंट्रोल्ड रीजन इन स्पेस, स्पेस के अंदर वो कंट्रोल्ड रीजन ओवर विच आवर स्टडी इज कंसंट्रेटेड और फोकस, कंसंट्रेटेड और फोकस। ठीक है, यानी कि ऐसी किसी एनीथिंग अंडर कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ का जिसको हमारी कंसंट्रेशन है और जो हम कंट्रोल्ड कर रीज़न है जिस पे हमारी स्टडी और हमारा फोकस है, उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे। इसको अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से आप देखिए, सपोज़ कि ये आपका एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर क्या है, आपका गैस फिल्ड है। इस बॉक्स के अंदर आपकी गैस फिल है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, इस बॉक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये वो आपका कंफाइंड बॉक्स है, इसके अंदर गैस फिल है और यहाँ पर लगा हुआ है आपका बर्नर है। ठीक है, और आप यहाँ पर इसे हीट कर रहे हो। तो इस केस में आपकी जो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री होगी, देखो हमारी स्टडी किस पे, गैस पे। तो जो हमारी सिस्टम होगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारी स्टडी किस पर है, गैस पे। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होगा हमारा वो क्या होगा, ये दिस बॉक्स इज और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा हमारा, ये हमारा
थर्मोडाइनमिक सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा थर्मोडाइनमिक सिस्टम, क्योंकि हमारी स्टडी किस चीज़ पर हम देखना चाह रहे हैं, गैस पे कितना इस हीट की वजह से क्या वर्क हो रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है या किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चेंजेस देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया थर्मोडाइनमिक सिस्टम। अगर हम बात करें कि जो सेकंड थिंग जो हमारी आती है वो हमारी होती है, अगर हम बात करें आपका सिस्टम के बाद नेक्स्ट थिंग जो हमारी आती है वो होती है हमारी सराउंडिंग। अगर हम बात करें सराउंडिंग की, तो यहाँ पर सराउंडिंग की बात करें तो इसे यहाँ पर आपका आता है थर्मोडाइनमिक सराउंडिंग बोलते हैं इसको। सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग आपकी होती है एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, यानी सिस्टम से बाहर जो भी है वो क्या है, एक्सटर्नल इज नोन एज सराउंडिंग। अगर हम यहाँ पर बात करें पिछली वाली लेयर की, तो देखिए पिछली वाली लेयर की बात करें, देखिए इसको, ये क्या है सिस्टम, जो चीज़ सेपरेट कर रही है एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सराउंडिंग, यानी कि एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, यानी इस सिस्टम से बाहर जितनी भी चीज़ें, ये जो जितनी भी चीज़ें इस सिस्टम से बाहर अगर हम बात करें, ये सारा का सारा आपका ये जितना भी है, ये सारा का सारा ये क्या है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, इसे क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपका क्या होगा सराउंडिंग, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम क्या हो गया सराउंडिंग। तो यहाँ पर आपको सराउंडिंग का पता चला। अब आती है एक छोटी सी टर्म और जिसे हम कहते हैं थर्मोडाइनमिक बाउंड्री, तो उसकी अभी बात कर लेते हैं हम। थर्मोडाइनमिक बाउंड्री की बात करें, थर्मोडाइनमिक बाउंड्री की बात करें which separate system from surrounding, everything and which is external to the system is known as surrounding। एक आपका सिस्टम हुआ, सिस्टम से बाहर सभी चीज़ें की सराउंडिंग हुई और जो उनको सेपरेट करती है, ठीक है, वो आपका क्या हुआ, जो उसको सेपरेट करती है वो आपका हो गया बाउंड्री। अब थर्मोडाइनमिक बाउंड्री को आप इस तरीके से बता सकते हैं, अगर आपका आएगा तो ये होगा, ये आपका होगा which separates system from सराउंडिंग। ठीक है, तो बाउंड्री हमने देख ली। अगर हम इसी चीज़ को इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि बाउंड्री क्या होगी, तो दिस डॉटेड लाइन इज बाउंड्री। ठीक है, यहाँ पर ये आपका सिस्टम हुआ, एक्सटर्नल थिंग्स जितनी भी हैं वो आपकी सराउंडिंग हुई और जो सेपरेट कर रहा है वो क्या हुई, बाउंड्री। ठीक है, अब हम अगर बात करें अभी तक हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके बाद हमने सिस्टम देखा, फिर सराउंडिंग और बाउंड्री। अब बाउंड्री की अगर हम कुछ बात कर लें तो बाउंड्री जो होती है आपकी, वो कितनी तरह की बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्री जो आपकी होती है वो यहाँ पर जो बाउंड्रीज होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, बाउंड्री आपकी अगर मैं बात करूँ तो बाउंड्री आपकी क्या हो सकती है, बाउंड्रीज में बी रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है।
ठीक है। अगर हम बात करें रियल बाउंड्रीज़ की, तो रियल बाउंड्रीज़ जो होंगी वो आपकी रियल बाउंड्री जो होंगी वो आपके कंटिन्यूस लाइन से मेज़र की जाएंगी, और जो आपकी इमेजिनरी बाउंड्रीज़ होंगी, इमेजिनरी बाउंड्रीज वो आपकी डॉटेड लाइन से बताई जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यूनिवर्स पे। अच्छा, यूनिवर्स एक चीज़ होती है। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स आपका क्या होता है? अच्छा, इससे पहले बाउंड्री की थोड़ी बात कर लेते हैं। बाउंड्री के बारे में अगर हम और कुछ भी कहें तो एक तो हम ये कह सकते हैं, बाउंड्री मैंने आपको क्या बताया, बाउंड्रीज एक तो रियल होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, बाउंड्रीज में भी रिज्ड। बाउंड्रीज आपकी क्या हो सकती हैं? बाउंड्रीज में बी रिज्ड और मूवेबल, यानी मूव भी कर सकती हैं, और रिजिड बाउंड्रीज भी हो सकती हैं। ठीक है। इट शुड बी कंसीडर्ड एट नियरली जीरो थिकनेस। हम इसे हमेशा बाउंड्री की जो थिकनेस हम कंसीडर करेंगे, बाउंड्री की जो थिकनेस हम कंसीडर करेंगे आगे कहीं पर भी, ठीक है, शुड बी कंसीडर्ड ऑफ नियरली जीरो, नियरली ज़ीरो। ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है आपका? यूनिवर्स आपका सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के बनेगा, यानी कि अगर हम यूनिवर्स की बात करी जाए यहाँ पर, तो आप इसको यूँ दे सकते हैं, यूनिवर्स आपका जो होता है वो आपका होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इन सबको मिला करके जो होता है उसको आप यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम की, हम बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम की, यहाँ पर हम बात करने वाले थे, अब हम बात कर लें टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स कितने तरीके के होते हैं? यहाँ पर देखें तो बेसिकली 3 तरीके के सिस्टम्स होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे आपके, पहला जो होता है वो होता है आपका क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, पहले हमने पढ़ा सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की डेफिनेशन हमने पढ़ी अभी। तो सबसे पहले सिस्टम आपका होता है एनीथिंग अंडर कंसंट्रेशन, और एनीथिंग अंडर कंसंट्रेशन इट इज़ अ कंट्रोल्ड रीजन इन स्पेस ओवर विच स्टडी इज कंसंट्रेटेड और फोकस, यानी कि आपकी स्टडी जिस चीज़ पे फोकस है वो आपका सिस्टम है। अगर हम क्लोज्ड सिस्टम की बात करें, क्लोज सिस्टम के बारे में पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्लोज सिस्टम, सपोज आप क्लोज सिस्टम आप इस तरीके से ले सकते हैं, मैं आपको इसको बता देता हूँ। क्लोज सिस्टम देखो, क्लोज सिस्टम है, ये आपका एक तरह का क्लोज सिस्टम हुआ। हम क्लोज सिस्टम के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम अगर बाय डेफिनेशन हम देखें तो क्लोज सिस्टम आपका होता है
इट इज़ अ सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि इसको हम बोलेंगे इट इज़ द सिस्टम in which only energy interaction take place between system and सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि अगर आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर हमें किस चीज़ को एनर्जी इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर सिस्टम क्या है। देखो सिस्टम आपका क्या है, सिस्टम यहाँ पर आपका है क्लोज सिस्टम। यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल में आपको सामने देख रहे हैं तो सिस्टम आपका जो है वो है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व्स। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल भी है क्लोज सिस्टम का। ठीक है, तो आप अगर क्लोज सिस्टम की इसके अगर हम बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर बाउंड्री जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो सिस्टम की जो बाउंड्री है वो ये है। ठीक है, ये आपकी क्या है, बाउंड्री है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करेंगे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो पहले यहाँ लिख देता हूँ। एग्जांपल कौन सा है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, ये आपका। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, जैसे क्लोज सिस्टम कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपका क्या होगा, वर्क क्रॉस द बाउंड्री, यानी कि वर्क क्रॉस कर सकेगा बाउंड्री। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ओनली एनर्जी बट मास कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री। देखो ये जो जब ये पिस्टन क्या होगा, एक्सपैंड होगा, जब पिस्टन पे यहाँ पर प्रेशर लगेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका पिस्टन एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने के बाद कुछ यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जब ये पिस्टन एक्सपैंड होगा तो हमें क्या होगा, यहाँ से वर्क मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री बट दिस मास इज़ कांस्टेंट। गैस का मास जो होगा आपका अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद ये गैस का मास यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो मास जो होगा वो आपका वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, क्लोज सिस्टम की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्लोज सिस्टम के अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए क्लोज सिस्टम के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्लोज सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या होगा, क्लोज सिस्टम को आप सिंपली ये कह सकते हैं एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री। और एनर्जी के अंदर क्या क्या जाएंगे, यहाँ पर मेनली जो एनर्जी के अंदर आते हैं वो आते हैं आपके क्या, हीट एंड वर्क। ठीक है, मास कैन नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्लोज्ड सिस्टम हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके बाद अगले सिस्टम टाइप की। अगला जो आपका टाइप सिस्टम का टाइप है वो है ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम। अच्छा, ओपन सिस्टम क्या होता है, अब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम में क्या होगा आपका, इट इज़ अ सिस्टम इन विच बोथ मास एंड एनर्जी इंट्रैक्शन टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा इट इज़ द सिस्टम इन विच
both mass interaction and energy interaction take place between system and सराउंडिंग। ठीक है, तो आपका ओपन सिस्टम क्या होगा? ओपन सिस्टम में होगा आपका इट इज़ अ सिस्टम इन विच बोथ मास इंट्रैक्शन एंड एनर्जी बोथ आर इंटरेक्टिंग बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स अभी हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर ओपन सिस्टम। अगर मैं बात करूँ एग्जांपल्स की इसके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं आपका पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व, ये इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद अब तीसरा जो हमारा सिस्टम बचा, तीसरा सिस्टम हमारा जो है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, अब हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? इन विच नाइदर मास नॉर एनर्जी इंट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं इन विच नाइदर mass nor energy interaction take place between system and सराउंडिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी, देखो इसके दो चीज़ें हैं। तो आपका इसके एग्जांपल्स में जो आप अगर एग्जांपल लिखना चाहेंगे इसका, तो एक तो आपका हो गया थर्मोफ्लास्क। ठीक है, ये आपका थर्मोफ्लास्क हो गया किस चीज़ का? मिल्टन थर्मोफ्लास्क हो गया। एक एग्जांपल आपका इसका ये हो गया। ठीक है, इसमें ना तो आपका हीट लॉस होती है ना आपका कुछ होता था। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका हो गया एग्जांपल यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स भी एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक, अब हम अगर बात करें जो हमने अभी टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े उनकी, तो एक रिवीजन कर लेते हैं छोटी सी। टाइप्स ऑफ सिस्टम में अगर हम देखें तो हमने देखा टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? अगर मैं लिखता हूँ मास और यहाँ लिखता हूँ क्या? एनर्जी। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं हम क्लोज सिस्टम। यहाँ पर आगे दूसरी चीज़ हमारा था ओपन सिस्टम। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर तीसरा हमारा था आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इनको किस तरीके से करेंगे अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर देखें
तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी कैन फ्लो बट मास कैन नॉट फ्लो। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास एंड एनर्जी बोथ विल फ्लो। आइसोलेटेड सिस्टम, नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री। तो इस तरीके से आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हो गए। अब हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ की बात करने से पहले अगर हम देखें तो एक हमारा है, एक टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं हम स्टडी अप्रोचेस होती हैं। इसके ऊपर भी कभी भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक इसको देख लेते हैं। ये एक होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है हमारा माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस। ये दो तरह के अप्रोचेस होती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें पहले माइक्रो अप्रोचेस की, यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, MICRO। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, सीधा है आवर फोकस। आप इसको इस तरीके से सकते हैं, आवर फोकस इज ऑन ए इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर हम जब भी स्टडी करते हैं किसी इंडिविजुअल पार्टिकल को देख के करते हैं। और इसका ही एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं वो है आपका स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, स्टैटिस्टिकल अप्रोच। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल पार्टिकल। जहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल होगा यहाँ पर माइक्रो होगा। माइक्रो इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब ये है कि मान लो एक पाइप में आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो हम स्टडी करेंगे किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल को हम पकड़ लेंगे। ठीक है, और थ्रू आउट द पाथ हम इसकी क्या करेंगे, इस पार्टिकल क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है माइक्रो। अब हम बात करेंगे मैक्रो की। देखो मैक्रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल देखे जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आएगा आवर फोकस ऑन टाइम एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टाइम एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट, मतलब मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट है ना, वो यहाँ पर है टाइम एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जब भी बात आपकी मैक्रो की होगी तो यहाँ पर आप इस तरीके से टाइम एवरेज बिहेवियर, इसका एक दूसरा नाम है जो इसे कहते हैं क्लासिकल अप्रोच। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सपोज करो एक पाइप पे यहाँ पर भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। लेट अस सपोज यहाँ पर भी एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक सिस्टम लगाएंगे। ये इस पूरे के पूरे इस सेक्शन पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेक्शन पे एवरेज स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर मान लो आपको यहाँ पर इस टाइम पर आपने क्या लगा दिया, आपको इस पॉइंट पर स्टडी कर रही है, आपने इस पॉइंट पर क्या लगा दिया, लेट अस सपोज आपने इस पॉइंट पर लगा दिया है एक यहाँ पर थर्मोमीटर लगा दिया आपने, ठीक है, और आप यहाँ पर टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो। तो आप यहाँ पर कर रहे हो इस पूरे सिस्टम का एवरेज टेम्परेचर, इसका मतलब। और नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो हम इसको यूज़ करते हैं। हम आगे अपनी स्टडी जितनी करेंगे हम मैक्रोस्कोपिक पे करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी अप्रोचेस। अब हम आएंगे, अब हम इसके बाद जिस चीज़ पे आएंगे वो होगा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़। चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ को जानने से पहले हमें क्या देखना है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ होती क्या और हमें इनकी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज़ की, तो ये प्रॉपर्टीज़ होती क्यों ज़रूरत पड़ी, हम प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है किसी भी सिस्टम के करैक्टरिस्टिक्स को। करैक्टरिस्टिक्स को का मतलब ये उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सिस्टम डिफ़ाइन किया था एक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। देखो कैसे, सबसे पहले आप एक तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, इस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कितनी टाइप की होती हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ के अगर हम टाइप देखें, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ के टाइप देखें तो टाइप्स की बात करेंगे तो बेसिकली आपके दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपका होती है क्या, इंटेंसिव, इसको एक और नाम से बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसके बाद आपका सेकंड जो होती है उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। देखो उन्हें हमें कितने तरीके से समझ सकते हैं आप। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखिए इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। द प्रॉपर्टीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास are called intensive properties। उन्हें आप क्या बोलेंगे, intensive properties। अब इंडिपेंडेंट ऑफ मास से आप क्या समझे, देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ मास की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। पहले तो सिंपल अगर मैं आपको सिंपल लिखना चाहूँ तो सिंपल ही लिखना चाहूँ तो आप इसको सिंपल ही तो इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। चलो ये तो आपका इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगी। पर इंडिपेंडेंट ऑफ मास किस तरीके से होंगी, उसके जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, आप इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ
द सिस्टम, इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल से भी समझेंगे, whose value for the entire system is not equal to the sum of their individual parts of the system. ठीक है, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पर आए इंडिपेंडेंट ऑफ मास। लेट अस सपोज यहाँ पर कोई एक सिस्टम है, अगर यहाँ पर हर एक पार्टिकल का मास काउंट किया जाएगा, तो अगर मान लो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, इसकी अपने कुछ प्रॉपर्टी है, इसकी अपने कुछ प्रॉपर्टी है, अगर हम इन सब का सम करें और वो इक्वल ना हो, यानी प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम हुज वैल्यू आर एंटायरली सिस्टम इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्ट, मतलब उनके इंडिविजुअल पार्ट के इक्वल ना हो, तो उस तरह की प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है। और जो मास पे डिपेंड ना करे वो भी इंटेंसिव होती है। अच्छा, इसको अब एग्जांपल देखेंगे। अगर इसके कुछ एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आपके इसके कुछ इस तरीके से होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, एंड डेंसिटी। अब आप देखो, सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर में इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर T1 है, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर, इस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर से होगा, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर भी T1 ही होगा। ऐसा नहीं होगा इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 है तो इसका T2 है, तो इस वाले का इसका T1 + T2 T3 हो जाएगा। इस तरीके से नहीं होगा। ऐसे अगर हम बात करते किसी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी डेंसिटी यहाँ पर D1 है, तो फिर इसकी डेंसिटी यहाँ पर भी D1 ही होगी, यानी पूरे अराउंड सेम डेंसिटी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी क्या हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई, यानी कोई ये ऐसी प्रॉपर्टी जो मास से इंडिपेंडेंट हो या और उनका एंटायर सम इक्वल ना हो इंडिविजुअल के, एंटायर सिस्टम का वैल्यू इंडिविजुअल के सम के इक्वल ना हो। तो ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। तो हम यहाँ पर गए, ठीक है, इसके बाद आपका आता है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर मैं यहाँ पर आप बात करूँगा एक्सटेंसिव, इंटेंसिव के बाद अगली प्रॉपर्टी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आएंगी? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये होंगी आपका विच आर डिपेंडेंट ऑन मास। ठीक, सेकेंड थिंग, सम ऑफ द एंटायर सिस्टम is equal to the sum of individual पार्टिकल। ठीक है, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि डिपेंडेंट मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके आपको एग्जांपल की बात किया जाए तो इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से होंगे। एग्जांपल्स आपके होते हैं टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, इसमें आपकी एनर्जीज होती है, जितनी तरह की एनर्जी होती है वो एनर्जी भी इसमें आती है। ठीक है, ये इसकी क्या हुई, प्रॉपर्टीज़, मतलब ये एग्जांपल्स हुए। अब हम बात करेंगे, ये आपके हमने देखे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसके बाद एक टर्म आती है थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद एक टर्म आती है आपकी थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, कितने तरह के थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं हम जो पढ़ रहे हैं वो आता है आपका थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम।
अब देखिए कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं आपके। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें ना, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बनते किस तरीके से हैं। देखो किसी भी सिस्टम, ठीक है, सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ दे आर इन थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर किसी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आना है तो उसको 3 तरीके की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। इसका मतलब उसे थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करना पड़ेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेकंड उसको अटेन करना पड़ेगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक, और एक जो उसको अटेन करना पड़ेगा वो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये चीज़ें होती क्या है इन्हें देखते हैं। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर डेफिनेशन तो लिख दूँ। यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अ equilibrium if they are in thermal, mechanical and chemical equilibrium। अब थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूं मैं तो यहीं पर लिख देता हूं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, अगर मैं बात करूं थर्मल इक्विलिब्रियम मींस आपका इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर का मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका हर एक पॉइंट का टेम्परेचर, किसी भी सिस्टम में हर एक पॉइंट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब हम बात करूँगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर। यहाँ पर क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। यहाँ पर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपके हो गए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है, एक बॉडी जब थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब वह तीनों इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। कौन कौन से 3, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेसेस की और प्रोसेसेस की और उनके टाइप्स की, कितने तरह के प्रोसेसेस होते हैं, और एनर्जी की, ठीक है। तो इसके बाद प्रोसेसेस के लिए और हीट वर्क के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में क्या क्या हीट के प्रोसेस, मतलब किस तरह के हीट का फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको चैनल पर कंटेंट अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तक इस सीरीज़ को भेजें ताकि सभी बच्चे अच्छी तैयारी कर अपने लिए एक बेहतर जॉब ले सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।